गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 29 फरवरी 2024 सुबह के 9:18 हो चुके हैं। बैंक निफ्टी 45,908 और निफ्टी 21,930 पे ट्रेड हो रहा है। वेट करेंगे, अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है देखेगा तो ट्रेड लेंगे और उसे रिकॉर्ड भी करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो हमने 46,100 का कॉल बाय किया है और 123 रुपये में हमें मिला है। तो 30 पॉइंट्स का एसएल 1:2 1:3 का टारगेट रखेंगे और वेट करेंगे। तो दोस्तों, हमने एक बार और एंट्री ली है दूसरे ट्रेड में। 45,900 का कॉल लिया है और हमें 107 रुपये में मिला है। 30 पॉइंट्स का 35 पॉइंट्स का एसएल रखे गए और 1:2 1:3 का टारगेट रखे गए और वेट करेंगे। तो दोस्तों, हमें टारगेट मिल गया था, बट जस्ट कुछ पॉइंट्स के लिए हम वेट कर रहे थे और फिर प्राइस ने वहाँ से रिवर्सल कर दिया। तो ठीक है, हमने इस ट्रेड में लॉस नहीं किया है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लिया है और एग्जिट कर लिया है। दोस्तों, अभी टाइम हो गया है 3:30। आज जो हमारे ट्रेड बने थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑलमोस्ट प्रीवियस डे लो के वहाँ पे ओपन हुआ था और फिर आप देखेंगे कि जो दो कैंडल बनी थी 9:15 की और 9:20 की, तो कहीं ना कहीं सेलर ने प्राइस डाउन पुश किया बट सक्सेस नहीं हो पाए। और उसके बाद में फिर एक जो रेड कैंडल बनी थी 9:25 की, तो ज़्यादातर ये देखा गया कि जब यहाँ से ये ब्रेकआउट होता है तो एक प्राइस में अपसाइड मूव होता है और सेंटर पिवट तक प्राइस मूव होती है। तो यही एक हमारा ट्रेड बना था 9:30 की कैंडल में, जो कि हमने एंट्री की थी। और आप देखेंगे तो जो थोड़े से ग्रीन कैंडल एक बन रही थी, पर फिर उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल रेड हुई। तो काइंड ऑफ ये बायर ट्रैप था। फिर वापस से एक रेड कैंडल बनी और फिर वापस से प्राइस ने अपसाइड मूव दिया। ठीक है, तो हमने फिर वेट किया और फाइनली जब 12:30 की कैंडल बन गई थी इनफैक्ट, तो यहाँ पे एक बहुत एक कंसोलिडेट हुआ था एक घंटे का, और प्राइस जो प्रीवियस डे लो था बैंक निफ्टी में उससे नीचे एक भी कैंडल आप देखें तो क्लोज नहीं हो पाई थी। और निफ्टी में देखेंगे तो जो 12:30 का कैंडल है वो जस्ट एक ग्रीन कैंडल बनी और वो ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लिया।
तो एक ये अच्छा बाइंग इंडिकेशन है। तो हमने नेक्स्ट कैंडल में 12:35 की कैंडल में हमने एंट्री की, कॉल बाई किया था हमने, और 45,900 का कॉल मैंने चार्ट ओपन करके रखा राइट साइड में। और मेरा अनुमान था कि कम से कम जो मूवमेंट आनी चाहिए वो जो डे हाई है जो 200 पॉइंट इंडेक्स में वहाँ तक जानी चाहिए थी, या तो फिर जो सेंटर पिवोट है वहाँ तक जानी चाहिए। और आप देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल बना जिसमें ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स की मूव की। तो हमारी जो बाइंग हुई थी वो 107 की हुई थी लगभग, और हमारा जो टारगेट रहता है 1:3 का, तो वहाँ तक तो प्राइस मूव हुई थी। बट मैं वेट कर रहा था कि मुझे आशा थी कि कहीं ना कहीं प्राइस जो अपसाइड मूव आना चाहिए इंडेक्स में वहाँ तक जानी चाहिए। पर आप देखेंगे तो जब वहाँ पे 1-2 कैंडल प्राइस रुकी रही, तो ये जो ग्रीन कैंडल में ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो कम हो गया था। तो सेफर साइड ज़्यादा वेट नहीं करते हुए, क्योंकि आज एक्सपायरी है, अगर प्राइस उसी लेवल पे भी मूव होती रही तो भी ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेज़ी से कम होते जाते हैं। तो हमने फिर वहाँ पे एग्जिट मार लिया। पर उसके बाद में आप देखेंगे तो कुछ 2-3 कैंडल उसी लेवल में बने रहे, और फिर वापस से एक अपसाइड मूव कंटिन्यू किया बैंक निफ्टी ने। और जैसे हमने टारगेट सेट करके रखा था कि कम से कम ये जो डे हाई का लेवल था 46,126 वहाँ तक जानी चाहिए, और उसके बाद के कुछ 5 कैंडलों में ही 1:15 की जो कैंडल थी तो प्राइस ने वहाँ पे टच कर लिया। तो ठीक है, तब तक हमने एग्जिट कर लिया था ऑलरेडी। तो अभी आज के ऑर्डर्स दिखा देता हूँ मैं आपको। एक बार पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। राइट, ऑर्डर्स पे क्लिक कर देते हैं, और आप देखेंगे तो टोटल 4 ऑर्डर्स हैं। जो पहला था वो हमने 9:33 पे लिया था, जो कि 9:37 पे एसएल हो गया था, और उसके बाद हमने 12:34 पे दूसरा ट्रेड लिया था। और ये हमारा आज का P&L है। तो आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला जो है वो 46,100 का कॉल था, और बाद में हमने 45,900 का कॉल लिया। ठीक है, कभी कभी एक्सपायरी के दिन में जब शार्प मूव्स आते हैं तो आप बुक कर रहे होते हैं, तब तक तो प्राइस अपने लेवल से नीचे हो जाती है, तो ऐसा होता है। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ सजेशंस हो तो इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ कल आपको, तब तक अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए और खुश रहिए।